अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब आ गए हैं हम एमसीक्यूज़ पर गैसेस एक्सचेंज। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। गैसेस एक्सचेंज बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके आज एमसीक्यूज़ हम जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एयर पासेज इन मैन स्टार्ट विद नॉस्ट्रल्स एंड एंड इन। हम मैन के एयर पासेज इन मैन, एयर जो अंदर जाती है नॉस्ट्रल से और बाहर आती, जो एंड करती है वो एंड कहाँ पर करती है? तो एंड करती है ब्रोंक्यूल्स में या लंग्स में या एयर सेक्स में या डी एल्विलर सेक्स में। तो इसका जवाब है डी, एल्विलर सेक्स में जो है वो एंड जाके एंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एयर इंटरिंग द नज़ल कैविटी इज़। एयर जो इंटर हो रही होती है नज़ल कैविटी से, तो वो कैसी एयर होती है? फिल्टर होती है, मॉइस्टेंड होती है, या वार्म्ड होती है, या सारा ही होती है? तो इसका जवाब भी जो है वो डी है। फिल्टर भी होती है, मॉइस्टेंड भी होती है, वार्म्ड भी होती है, गर्म भी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अ नेम गिवन टू द शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स दैट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ चेस्ट। एक नाम है इसमें से जो शीट बना रहा होता है स्केलेटल मसल्स की, जो फ्लोर ऑफ चेस्ट बनाता है, तो वो है डायफ्राम। ट्रेकिया नहीं, कार्टिलेज नहीं, और ग्लोटस भी कौन नहीं है, ये डायफ्राम इसको कहते हैं, इसका नाम डायफ्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 है वन ऑफ द लैरिंक्स कार्टिलेज हैज़ अ मस्कुलरली कंट्रोल्ड हिंग लाइक एक्शन। एक लैरिंक्स का कार्टिलेज है जो मस्कुलरली कंट्रोल कर रहा होता है हिंग के एक्शन को, और सर्विस एज अ लेड जैसी सर्विस दे रहा होता है, विच ऑटोमेटिकली कवर्स ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स, जो ऑटोमेटिकली कवर्स करता है ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स किसके दौरान? स्वेलिंग के दौरान। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 5 है टू थिन एज्ड फाइबरस बैंड। दो जो है वो थिन एज्ड फाइबरस बैंड होते हैं दैट आर स्ट्रेच अक्रॉस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस की म्यूकस मेम्ब्रेन को अक्रॉस करके स्ट्रेच हो रहे होते हैं। वो जो है वो वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और जब वाइब्रेटेड एयर जो है वो गुजर रही होती है, तो एयर जो है वो किससे गुजर रही होती है? वोकल कॉर्ड से जब गुजर रही होती है, वोकल कॉर्ड से वाइब्रेटेड एयर जो है वो वोकल कॉर्ड से गुजर रही होती है, तो ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ। ब्रोंक्यूल्स जो है वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट से बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 शी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ। सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं किसकी वॉल्स में? तो वो है ट्रेकिया की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स के फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं? तो वो होते हैं एल्विला। एल्विला जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंट्रोल्ड बाय। जो रेस्पिरेटरी गैसेस की एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कंट्रोल किससे हो रही होती है? डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू लार्ज एल्विलर सरफेस, यहाँ पर जो है वो सेपरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम एल्विलर एयर बाय थिन मेम्ब्रेन, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दिस, ये सारा कुछ हो रहा होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है a process in which fresh air containing more oxygen is pumped into the lungs and air with more carbon dioxide is pumped out of lungs is called। एक प्रोसेस है जो फ्रेश एयर कंटेन कर रहा होता है, मोर ऑक्सीजन जो पंप्ड होता है लंग्स के अंदर, और एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पंप्ड आउट होता है लंग्स के बाहर, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो ब्रीथिंग और वेंटिलेशन दोनों होता है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 11 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। इनमें से एक है जिसको हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन कहते हैं, तो वो है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। मीन्स जो है वो लंग्स की रेस्पायरेशन है उसको कहते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों हो रही होती है, लेकिन इसमें ये जो वर्ड है वो सही है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। जो इंस्पायरेशन के दौरान स्पेस इनसाइड का जो चेस्ट कैविटी के इनसाइड का स्पेस जो है वो बढ़ रहा होता है किसकी कॉन्ट्रैक्शन से? तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ रहा होता है, तो ए बी दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सपायरेशन इज बिकॉज ऑफ
एक्सपायरेशन के किस लिए होती कि कैसे है? तो जब रिब्स की मूवमेंट डाउनवर्ड होती है और डायफ्राम की मूवमेंट अपवर्ड होती है, दोनों की ये जो दोनों हैं वो सही हैं, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट इज 15 to 20 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन बाय हाउ मेनी टाइम्स। जो है वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही होती है हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस पर कितनी 75 टाइम्स जो है वो बढ़ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट एज अ रेगुलेटर ऑफ ब्रीथिंग। इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है ब्रीथिंग को रेगुलेट करने के लिए? तो इसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर, तीनों ही नहीं, नन ऑफ दीज जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन मसल्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्रेटरी सेल्स ऑफ अल्विलर एपिथेलियम दैट हेल्प्स रिड्यूस सरफेस टेंशन। एक मिक्सचर है लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो प्रोड्यूस करता है सेक्रेटरी सेल्स ऑफ अल्विलर एपिथेलियम, और वो हेल्प करते हैं रिड्यूस सरफेस टेंशन, इसको हम कहते हैं सर्फेक्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।